हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग क्लास 12th के बूलियन अलजेब्रा में डी मॉर्गन्स थ्योरम को देखेंगे। तो डी मॉर्गन्स थ्योरम दो टाइप के होते हैं, डी मॉर्गन्स फर्स्ट थ्योरम एंड डी मॉर्गन्स सेकंड थ्योरम। तो फर्स्ट थ्योरम क्या बोल रहा है हमारा, x प्लस वाई का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एक्स का कॉम्प्लीमेंट इंटू वाई का कॉम्प्लीमेंट। और फर्स्ट का हम डुअलिटी कर देते हैं तो हमारा क्या बनता है, सेकंड थ्योरम क्या, x इंटू वाई का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एक्स का कॉम्प्लीमेंट प्लस y का कॉम्प्लीमेंट। यानी कि जहां प्लस था वहां पे इंटू, जहां इंटू था वहां पे हम क्या कर दिए, प्लस ला दिए। तो हम लोग डी मॉर्गन्स थ्योरम को प्रूव करेंगे किसके हेल्प से, तो ट्रुथ टेबल के हेल्प से, और दूसरा अलजेब्रिक फॉर्म के हेल्प से। तो सबसे पहले हम लोग किस तरह से प्रूव करेंगे, तो ट्रुथ टेबल के हेल्प से इसे प्रूव करते हैं। क्लास 12th में जिस तरह से आपका क्वेश्चन आएगा उस तरह से आप इसे सॉल्व करिएगा। यहां पे हम सबसे पहले किससे सॉल्व कर रहे हैं, यानी प्रूव कर रहे हैं, तो ट्रुथ टेबल के हेल्प से इसे प्रूव कर रहे हैं। तो क्या बोल रहा है हमारा फर्स्ट थ्योरम, x प्लस वाई का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एक्स का कॉम्प्लीमेंट इनटू वाई का कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे कितने वेरिएबल हैं, दो वेरिएबल हैं, कौन कौन से, x एंड y। तो x और y जो यहाँ पे हमारे पास दो वेरिएबल हैं, तो उसकी पॉसिबिलिटी आपको बताया गया है किस तरह से निकाला जाता है, यानी कॉम्बिनेशन, यानी कि 2 और 1, यानी कि 2 बार 0 और 2 बार 1, और 1 बार 0 1 बार 1, 1 बार 0 और 1 बार 1 बनाया गया यहाँ पे। अब आपको करना क्या है, जो हमारा एक्सप्रेशन है उसमें से आप छोटे छोटे पार्ट को लेकर के इसे सॉल्व करिए। सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, x प्लस वाई, यानी कि यहाँ पे होल कॉम्प्लीमेंट है, तो सबसे पहले आप क्या करिएगा, ऑपरेटर, यानी कि सबसे पहले आप x प्लस वाई को सॉल्व करिए। तो क्या आ रहा है हमारा, x का है यहाँ पे रिजल्ट, y का रिजल्ट, यहाँ पे बीच में क्या लगाना है, प्लस। प्लस का मतलब और ऑपरेटर। तो और ऑपरेटर क्या बोलता है कि इनपुट में कहीं पे भी अगर आपका 1 आ जाता है तो आउटपुट में आपका क्या हो जाएगा, 1, यानी कि 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, और 1 प्लस 1 क्या हो जाता है हमारे यहाँ पे 1 आ जाता है। अब हम राइट साइड का क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो एक्सप्रेशन में क्या है, x का कॉम्प्लीमेंट इंटू y का कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले हम लोग क्या निकाल रहे हैं, x का कॉम्प्लीमेंट, उसके बाद फिर क्या निकालेंगे, y के कॉम्प्लीमेंट को। तो क्या है, x का कॉम्प्लीमेंट का मतलब x का जस्ट अपोजिट, यानी कि 0 का 1, 0 का 1, 1 का 0 और 1 का फिर 0। और y का कॉम्प्लीमेंट मतलब y का अपोजिट, यानी कि 0 का 1, 1 का 0, 0 का 1 और 1 का 0। चलिए यहां तक हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब उसके बाद जो हमारा x प्लस वाई यहां पे है उसके ऊपर क्या करना, होल कॉम्प्लीमेंट लगाना है, यानी x प्लस वाई का जस्ट अपोजिट कर रहा है। तो क्या करेंगे हम, x प्लस वाई का होल कॉम्प्लीमेंट बनाने के लिए जो हमारा रिजल्ट आया है x प्लस वाई का जस्ट अपोजिट, यानी कि 0 का क्या लिखेंगे हम लोग, 1 लिखेंगे, 1 का 0, 1 का 0 और 1 का 0, यानी x प्लस वाई का होल कॉम्प्लीमेंट का हमारा रिजल्ट बन के आ चुका है, यानी लेफ्ट साइड का बन के आ चुका है। हम लोग क्या कर रहे हैं, राइट साइड को सॉल्व करेंगे, यानी कि x का कॉम्प्लीमेंट इंटू y का कॉम्प्लीमेंट। तो x का कॉम्प्लीमेंट और y के कॉम्प्लीमेंट का रिजल्ट बन के आ चुका है, बीच में हमको क्या लगाना है, इंटू लगाना है। तो क्या हो जाएगा हमारा, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0 और 0 इंटू 0 0। तो देखिए क्या हमारा लेफ्ट और राइट दोनों का रिजल्ट आ चुका है, और दोनों का रिजल्ट क्या है हमारे यहाँ पे सेम है, यानी 1 और 3 टाइम्स 0, 1 और 3 टाइम्स 0। यानी कि इस तरह से हम देखते हैं कि ट्रुथ टेबल के हिसाब से हमारा फर्स्ट थ्योरम क्या हो गया, प्रूव हो चुका है। अब हम किसे सॉल्व करेंगे, तो सेकंड थ्योरम को प्रूव करेंगे। तो सेकंड थ्योरम क्या बोल रहा है हमारा, x इंटू वाई का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एक्स कॉम्प्लीमेंट प्लस y का कॉम्प्लीमेंट। तो यहां पे भी कितने वेरिएबल, तो दो वेरिएबल, कौन कौन सा, x और y। तो वही आपको क्या करना है, पहले पॉसिबिलिटी निकालना है, 2 बार 0 और 2 बार 1 निकाल लिए। अब हमारा क्या है, 1 बार 0 1 बार 1 और 1 बार 0 1 बार 1 बना चुके हैं यहाँ पे हम। अब बनाने के बाद हम लोग फिर से उसी तरह से करेंगे। सबसे पहले क्या कर रहे हैं, x इंटू वाई को सॉल्व करेंगे। तो x इंटू वाई, यानी x का रिजल्ट और y का रिजल्ट के बीच में हम लोग क्या कर दे रहे हैं, बीच में इंटू कर देंगे, यानी कि 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0 और 1 इंटू 1
1 हो गया। ये हमारा सॉल्व हो गया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, राइट साइड का x का कॉम्प्लीमेंट और y का कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं, यानी x का कॉम्प्लीमेंट और फिर उसके बाद फिर y का कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं। तो क्या हो जाएगा x का कॉम्प्लीमेंट, यानी x का जस्ट अपोजिट, यानी कि 0 का 1, 0 का 1, 1 का 0 और 1 का 0। अब y का जस्ट अपोजिट यानी कि y का कॉम्प्लीमेंट निकालना है आपको, 0 का 1, 1 का 0, 0 का 1 और 1 का 0। अब हमारा ये सॉल्व हो चुका है। अब हम लोग क्या सॉल्व करेंगे, लेफ्ट साइड का, यानी कि x इंटू वाई का होल कॉम्प्लीमेंट, यानी x इंटू वाई जो आया है जस्ट उसका क्या कर देंगे, अपोजिट कर देंगे। तो क्या आएगा हमारा, 0 का 1, 0 का 1, 0 का 1 और 1 का 0। तो हम लेफ्ट साइड का रिजल्ट बना चुके हैं और हम लोग क्या कर रहे हैं, राइट साइड के रिजल्ट को देख रहे हैं, यानी कि x का कॉम्प्लीमेंट प्लस y का कॉम्प्लीमेंट। चलिए देखते हैं, x का कॉम्प्लीमेंट बना हुआ है, y का भी कॉम्प्लीमेंट बना हुआ है। अब दोनों के बीच में हम लोग क्या करना है, बीच में प्लस, यानी कि 1 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 1 1 और 0 प्लस 0 0। तो इस तरह से आप क्या देख रहे हैं, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों का जो रिजल्ट है वो क्या है आपका, सेम है, यानी 3 टाइम्स 1 और 0, यहां पे भी 3 टाइम्स 1 और 0। तो इस तरह से हमारा सेकंड थ्योरम भी प्रूव हो गया, किसके हेल्प से, तो ट्रुथ टेबल के हेल्प से। तो अभी हम लोगों ने देखा डी मॉर्गन्स को हम लोगों ने ट्रुथ टेबल से प्रूव किया। तो चलिए अब हम लोग डी मॉर्गन्स थ्योरम को प्रूव करेंगे अलजेब्रिक फॉर्म से। तो डी मॉर्गन्स फर्स्ट थ्योरम क्या बोलता है हमारा, x प्लस वाई का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एक्स का कॉम्प्लीमेंट इंटू वाई का कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले इसका हम लोग क्या करते हैं, डायग्राम बनाते हैं। तो यहाँ पे कितने वेरिएबल हैं, 2 वेरिएबल हैं, कौन कौन से, x और y। x और y बीच में क्या है हमारा प्लस, तो क्या हमारा रिजल्ट आएगा x प्लस y का। अब इसके आगे हम लोग क्या लगा दे रहे हैं, तो नॉट गेट लगा दे रहे हैं। तो नॉट गेट लगाने से हमारा क्या आएगा एक्सप्रेशन, यानी रिजल्ट क्या आएगा हमारा, x प्लस वाई का होल कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर है, x का कॉम्प्लीमेंट इंटू वाई का कॉम्प्लीमेंट। तो इसे हम लोग बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, x के आगे नॉट गेट लगा देंगे तो हमारा x का कॉम्प्लीमेंट बन गया, और y के आगे नॉट गेट लगा देंगे तो y का कॉम्प्लीमेंट बन गया। अब इस दोनों के बीच में क्या है, इंटू है, तो इंटू के लिए हम लोग क्या करते हैं, एंड गेट को लगाएंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा। यानी इस तरह से हम लोगों ने देखा कि हम लोग इसका जो हमारा फर्स्ट थ्योरम था उसका हम लोग डायग्राम बना लिए। अब इसे चलिए हम लोग प्रूव करते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, टू प्रूव दिस थ्योरम वी नीड टू रिकॉल कंप्लीमेंट्री लॉ, यानी कि डी मॉर्गन थ्योरम को प्रूव करने के लिए हमें कंप्लीमेंट्री लॉ का यूज करना है। तो क्या हमारा कंप्लीमेंट्री लॉ बोलता था, x प्लस x का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू किसके बराबर, 1 के बराबर, और x इंटू x का कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर, तो 0 के बराबर, जो कि हम लोगों ने इसे प्रूव भी किया था। चलिए आगे देखते हैं। लेट अस एज्यूम दैट p इज इक्वल टू x प्लस वाई, यानी कि मानना है कि p किसके बराबर है, x प्लस वाई के बराबर है। चलिए इसे मानते हैं। अब उसके बाद लिखा हुआ है वेयर p x y आर लॉजिकल वेरिएबल, यानी कि तीनों हमारा क्या है, लॉजिकल वेरिएबल है, जिसके हिसाब से कंप्लीमेंट्री लॉ के हिसाब से हम क्या लिख सकते हैं, p प्लस p डैश इज इक्वल टू 1 और p इंटू p डैश इज इक्वल टू किसके बराबर, तो 0 के बराबर है। जिस तरह से x एक हमारा लॉजिकल वेरिएबल था तो कंप्लीमेंट्री लॉ इस तरह से लिख सकते थे, उसी तरह से p हमारा क्या है, एक तरह से लॉजिकल वेरिएबल, इस हिसाब से हम ये भी लिख सकते हैं, यानी कि p प्लस p डैश इज इक्वल टू 1 और p इंटू p डैश इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, नो डाउट। अब हमारा क्या है, लिखा हुआ है here p x y are boolean variable then this complementary law must hold a variable p and p dash, यानी कंप्लीमेंट्री लॉ p और p डैश वेरिएबल को क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है, जिसमें कि p हम को मान चुके हैं, p किसके बराबर है, x प्लस y के बराबर है। p किसके बराबर है, x प्लस y के बराबर है। इस तरह से हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एक्स का कॉम्प्लीमेंट इंटू वाई का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि ये हमारा थ्योरम प्रूव करना है। इससे हम एक मानते हैं कि ये हमारा किसके बराबर है, इसके बराबर है, x प्लस वाई का होल कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर है, तो x का कॉम्प्लीमेंट इंटू वाई के कॉम्प्लीमेंट के बराबर है।
तो चलिए हम लोगों ने p का तो हमारा वैल्यू समझ में आएगा, p इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, तो हम लोग क्या ये लिख सकते हैं p डैश इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई का होल कॉम्प्लीमेंट, p डैश इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई का होल कॉम्प्लीमेंट, यानी दोनों तरफ हम लोग क्या कर दिए हैं कॉम्प्लीमेंट लगा दिए हैं। अब हम देख रहे हैं क्या x प्लस वाई का होल कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर है, x का कॉम्प्लीमेंट इंटू y का कॉम्प्लीमेंट। तो इस तरह से हम ये भी लिख सकते हैं p का कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर है, x का कॉम्प्लीमेंट इंटू y के कॉम्प्लीमेंट, लिख सकते हैं आराम से। तो हमारा p का भी आपको पता चल गया और p डैश का भी हमारा पता चल गया वैल्यू। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इस दोनों वैल्यू को इस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे, यानी कि p यानी कि x प्लस वाई प्लस p डैश यानी कि x डैश इंटू वाई डैश किसके बराबर, तो 1 के बराबर। अब हमारा दूसरा जो है p यानी कि x प्लस वाई इंटू एक्स डैश इंटू वाई डैश किसके बराबर, तो 0 के बराबर। अगर हम इस दोनों को प्रूव कर देते हैं तो हमारा डी मॉर्गन्स फर्स्ट थ्योरम भी क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। तो अब हम इस दोनों एक्सप्रेशन को प्रूव करते हैं। तो सबसे पहला एक्सप्रेशन है x प्लस वाई प्लस एक्स का कॉम्प्लीमेंट इंटू वाई का कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर है, तो 1 के बराबर है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, लेफ्ट साइड को देखेंगे। तो LHS मेरा है यहां पे x प्लस वाई प्लस एक्स का कॉम्प्लीमेंट इंटू वाई का कॉम्प्लीमेंट। हम इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को यूज करेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमारा क्या बताता है, x प्लस वाई इंटू जेड किसके बराबर है, x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस जेड के बराबर है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसे हम x मानेंगे, इसे y और इसे क्या मान लेंगे, z मान लेंगे। इसके हिसाब से हम इसे बनाते हैं। तो क्या हमारा बनेगा, क्या लिखाएगा इसमें, x प्लस वाई प्लस एक्स का कॉम्प्लीमेंट इंटू x प्लस वाई प्लस वाई का कॉम्प्लीमेंट लिखा गया हमारा। अब हम इसे क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। तो अरेंज करने पे हमारा क्या लिखाएगा, x प्लस एक्स का कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई लिख सकते हैं आराम से इंटू x प्लस वाई प्लस वाई का कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं। अब हम लोग इसमें क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री लॉ को यूज करते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री लॉ हमारा क्या बता रहा होता है, कॉम्प्लीमेंट्री लॉ बोलता है x प्लस एक्स का कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर, तो 1 के बराबर है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसमें, 1 प्लस वाई यानी कि x प्लस एक्स का कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर है, 1 के बराबर, और प्लस y लिखा गया। यहां पे क्या लिखाएगा, x प्लस, और जिस तरह से हमारा x एक वेरिएबल है उसी तरह से हमारा क्या y भी वेरिएबल है, तो y प्लस y का कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर, तो 1 के बराबर है। अब हमारा यहाँ पे क्या है कि प्रॉपर्टीज ऑफ 1 को यूज करेंगे। तो प्रॉपर्टीज ऑफ 1 क्या बताता है हमारा, 1 प्लस एक्स किसके बराबर हो जाएगा, हमारा 1 के बराबर हो जाएगा। तो यहां पे हमारा वेरिएबल जिस तरह से x है उसी तरह से y है, तो क्या हमारा हो जाएगा 1 प्लस वाई 1 इंटू एक्स प्लस 1 तो हमारा 1 इंटू 1 क्या हो जाता है, 1 ही होगा। तो इस तरह से हमारा एक एक्सप्रेशन प्रूव हो गया, यानी कि मेरा रिजल्ट क्या आया, 1, यानी कि x प्लस वाई प्लस एक्स का कॉम्प्लीमेंट इंटू वाई का कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर है, तो 1 के बराबर है। चलिए अब हम दूसरा एक्सप्रेशन को प्रूव करते हैं। तो दूसरा एक्सप्रेशन क्या बोल रहा है हमारा, x प्लस वाई इंटू एक्स का कॉम्प्लीमेंट इंटू वाई का कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर है, तो 0 के बराबर है। तो हम लोग इसमें भी क्या करेंगे, लेफ्ट साइड को देखेंगे और इसे अरेंज कर देंगे। लेफ्ट साइड को देखते हैं और इसे हम अरेंज कर देते हैं। क्यों, क्योंकि हमें क्या लाना है, 0 लाना है। तो हम लोग क्या लिखते हैं यहां पे, x कॉम्प्लीमेंट इंटू वाई का कॉम्प्लीमेंट इंटू एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं। तो इसमें हम भी क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का ही यूज करेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या बताता है हमारा, x इंटू वाई प्लस जेड
क्या हमारा रिजल्ट आएगा, x इंटू वाई प्लस x इंटू जेड। इस हिसाब से हम इसमें क्या लिख सकते हैं, x का कॉम्प्लीमेंट इंटू वाई का कॉम्प्लीमेंट इंटू x प्लस x का कॉम्प्लीमेंट इंटू वाई का कॉम्प्लीमेंट इंटू वाई लिख सकते हैं। अब इसे भी हम लोग क्या कर लेते हैं, अरेंज करते हैं। तो अरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, y का कॉम्प्लीमेंट इंटू x का कॉम्प्लीमेंट इंटू x का कॉम्प्लीमेंट प्लस यहां पे x का कॉम्प्लीमेंट इंटू y का कॉम्प्लीमेंट। अब इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, कंप्लीमेंट्री लॉ का यूज करेंगे। तो कंप्लीमेंट्री लॉ क्या बता रहा है हमारा, x इंटू x का कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर हो जाता है हमारा, तो 0 के बराबर हो जाता है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे, x इंटू एक्स का कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर, तो 0, यानी कि y का कॉम्प्लीमेंट इंटू 0 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, x का कॉम्प्लीमेंट इंटू 0। और प्रॉपर्टीज ऑफ 0 क्या बोलता है, किसी भी अंक को यानी किसी भी वेरिएबल को 0 से गुना करने पे हमारा क्या आता है, 0 ही होता है। यानी कि यहां पे क्या हो जाएगा हमारा, 0 प्लस 0, तो 0 प्लस 0 क्या हो जाएगा, 0। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि दोनों एक्सप्रेशन हमारा क्या हो गया है, प्रूव हो गया है। इसके हिसाब से डी मॉर्गन्स फर्स्ट थ्योरम हमारा क्या हुआ, प्रूव हो गया। अब हम डी मॉर्गन्स सेकंड थ्योरम को अलजेब्रिक फॉर्म में प्रूव करेंगे। तो सेकंड थ्योरम हमारा क्या बोल रहा था, x इंटू वाई का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू x का कॉम्प्लीमेंट प्लस y का कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले इसका डायग्राम बनाते हैं। कितने वेरिएबल, दो वेरिएबल x और y बीच में इंटू, तो हमारा एंड गेट, और उसके आगे देख रहे हैं हमारा नॉट गेट लग गया। तो रिजल्ट क्या आएगा, x इंटू वाई का होल कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर, x का कॉम्प्लीमेंट प्लस y के कॉम्प्लीमेंट के बराबर। तो x का आगे नॉट गेट यानी कि x का कॉम्प्लीमेंट, y के आगे नॉट गेट यानी कि y का कॉम्प्लीमेंट। इस दोनों के बीच में क्या है हमारा, प्लस, यानी कि और गेट लगा दिया गया। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि सेकंड थ्योरम को किस तरह से हम लोग डायग्राम में बना सकते हैं। तो चलिए इसे हम अलजेब्रिक फॉर्म में इसे प्रूव करते हैं। तो इसमें भी एकदम सेम टू सेम लिखा हुआ है कि अगर हम लोग डी मॉर्गन्स सेकंड थ्योरम को प्रूव कर रहे हैं तो इसमें भी हम लोग क्या कर रहे हैं, कंप्लीमेंट्री लॉ को यूज करेंगे। तो क्या बोलता है हमारा कंप्लीमेंट्री लॉ, x प्लस एक्स का बार इज इक्वल टू 1 और x इंटू एक्स का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू किसके बराबर है, 0 के बराबर है। इसमें हम लोग क्या एज्यूम कर रहे हैं, मान रहे हैं p किसके बराबर है हमारा, x इंटू वाई के बराबर है, और p x y यहाँ पे क्या हमारा लॉजिकल वेरिएबल है। और कंप्लीमेंट्री लॉ के हिसाब से हम लोग क्या लिख सकते हैं, p प्लस p डैश इज इक्वल टू 1 और p इंटू p डैश इज इक्वल टू 0। जिस तरह से हमारा x एक लॉजिकल वेरिएबल था तो इसमें हम लोग कंप्लीमेंट्री लॉ के हिसाब से इसे लिख सकते हैं। उसी तरह से p भी हमारा क्या है, लॉजिकल वेरिएबल है, तो इसके हिसाब से कंप्लीमेंट्री लॉ ये भी लिखा जा सकता है। तो चलिए देखते हैं आगे। तो क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, p x y बुलियन वेरिएबल है जिसमें कि कंप्लीमेंट्री लॉ होल्ड कर रहा है क्या चीज, p को और p डैश को, जिसमें कि हम लोगों ने p का वैल्यू मान चुका है। यहाँ पे क्या माना है, p इज इक्वल टू x इंटू वाई, ये हम लोगों ने माना है। तो हम लोग का p डैश क्या हो जाएगा, p डैश हो जाएगा हम लोग का x इंटू वाई का होल डैश। अब हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, सेकंड थ्योरम क्या बोल रहा है, x इंटू वाई का होल कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर, x का कॉम्प्लीमेंट प्लस y के कॉम्प्लीमेंट के बराबर है। देखिएगा x इंटू वाई का होल कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर हो गया हमारा, x प्लस वाई के, x का कॉम्प्लीमेंट प्लस y का कॉम्प्लीमेंट के बराबर, यानी ये दोनों बराबर है, यानी कि क्या लिख सकते हैं हम लोग, p डैश के वो बराबर है। तो इस तरह से हम लोगों ने फिर से देखा कि p का हमारा वैल्यू पता चल गया और p डैश का, और इस दोनों वैल्यू को हम लोग पुट कर देंगे इसमें। तो हमारा p यानी कि x इंटू वाई प्लस p डैश यानी कि x डैश प्लस y डैश किसके बराबर, तो 1 के बराबर। और दूसरा क्या हमारा p x इंटू वाई इंटू p डैश यानी कि x डैश प्लस y डैश
किसके बराबर? तो 0 के बराबर। अगर ये दोनों एक्सप्रेशन को अगर हम लोग फिर से इसे प्रूव कर देते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा? सेकंड थ्योरम भी क्या हो जाएगा? प्रूव हो जाएगा। तो अब हम इस दोनों एक्सप्रेशन को प्रूव करते हैं। तो पहला एक्सप्रेशन क्या बोल रहा है हमारा? x इंटू वाई प्लस एक्स का कॉम्प्लीमेंट प्लस y का कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर है? तो 1 के बराबर है। तो चलिए, तो हमारा क्या है? सबसे पहले लेफ्ट साइड को देखते हैं। तो लेफ्ट साइड का क्या एक्सप्रेशन है हमारा? x इंटू वाई प्लस एक्स का कॉम्प्लीमेंट प्लस y का कॉम्प्लीमेंट। इसे क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? अरेंज करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें 1 लाना है। तो अरेंज करेंगे तो क्या हमारा होगा? इधर इसको पहले लिखते हैं, यानी x का कॉम्प्लीमेंट प्लस y का कॉम्प्लीमेंट प्लस x इंटू वाई। अब हम अरेंज कर दिए हैं। अब इसे हम इसमें क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज करेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में हमारा क्या बता रहा था? याद होगा, जैसे कि हमने डी मॉर्गन्स फर्स्ट थ्योरम में भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को यूज किया था, उसी तरह से हम लोग सेकंड थ्योरम में भी हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज करेंगे। तो क्या था हमारा? x प्लस वाई इंटू जेड। क्या था हमारा रिजल्ट आ रहा था? x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस जेड। तो क्या होगा हमारा एक्सप्रेशन? क्या लिखाएगा? x का कॉम्प्लीमेंट प्लस y का कॉम्प्लीमेंट प्लस x इंटू एक्स का कॉम्प्लीमेंट प्लस y का कॉम्प्लीमेंट प्लस y। ये आ गया है। फिर से हम इसे क्या करेंगे? अरेंज करेंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा? x प्लस एक्स का कॉम्प्लीमेंट प्लस y का कॉम्प्लीमेंट इंटू एक्स का कॉम्प्लीमेंट प्लस y का कॉम्प्लीमेंट। अब हम इसे जो एक्सप्रेशन आया है इसमें हम कॉम्प्लीमेंट्री लॉ को यूज करेंगे। तो कॉम्प्लीमेंट्री लॉ क्या बता रहा था हमारा? x प्लस एक्स का कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होता है? तो 1 के बराबर होता है। यानी कि x प्लस एक्स का कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर? 1 के बराबर प्लस y का कॉम्प्लीमेंट इंटू एक्स का कॉम्प्लीमेंट प्लस 1। यानी कि यहाँ पे y प्लस वाई का कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर है? 1 के बराबर है। और प्रॉपर्टीज ऑफ, फिर हम इसमें क्या कर रहे हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ 1 लगा रहे हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ 1 क्या बताता है हमें? कि किसी भी वेरिएबल को 1 से प्लस करने पे क्या आ जाता है? मेरा 1 ही आता है। तो क्या होगा हमारा इसका रिजल्ट? यानी कि 1 प्लस y का कॉम्प्लीमेंट 1 ही होगा, इंटू इसमें भी 1 होगा। रिजल्ट क्या आया? 1। यानी कि हमारा फर्स्ट एक्सप्रेशन क्या हो गया है? प्रूव हो चुका है। अब हम सेकेंड एक्सप्रेशन को प्रूव करते हैं। तो इसमें भी हम लोग क्या कर रहे हैं? लेफ्ट साइड को लिखेंगे सबसे पहले। तो लेफ्ट साइड का एक्सप्रेशन क्या है? x इंटू वाई इंटू एक्स का कॉम्प्लीमेंट प्लस y का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को लगा रहे हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इसमें क्या है? x इंटू वाई प्लस जेड। क्या रिजल्ट आएगा इसमें आपका? x इंटू वाई प्लस एक्स इंटू जेड। तो एक्सप्रेशन क्या लिखेंगे हम लोग इसमें? x इंटू वाई इंटू एक्स का कॉम्प्लीमेंट प्लस x इंटू वाई इंटू वाई का कॉम्प्लीमेंट। अब ये हमारा आ गया है। इसमें हम लोग क्या करेंगे? इसको अरेंज करेंगे। तो अरेंज करेंगे तो क्या लिखाएगा हमारा? x इंटू एक्स का कॉम्प्लीमेंट इंटू वाई प्लस x इंटू वाई का कॉम्प्लीमेंट। तो आपको अब फिर से कॉम्प्लीमेंट्री लॉ को यूज करना है। तो कॉम्प्लीमेंट्री लॉ क्या बता रहा है हमारा? x इंटू एक्स का कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर? तो 0 के बराबर। तो यहां पे क्या है हमारा? x इंटू एक्स का कॉम्प्लीमेंट यानी कि 0 इंटू वाई प्लस यहां पे क्या हो जाएगा? x इंटू 0 यानी कि y इंटू वाई का कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर? 0 के बराबर। अब यहां पे फिर से प्रॉपर्टीज ऑफ 0 को लगाएंगे। और प्रॉपर्टीज ऑफ 0 क्या बता रहा है हमारा? किसी भी वेरिएबल को 0 से गुना करने पे क्या आ जाता है हमारा? 0 ही आएगा।
तो क्या हुआ, देखते हैं कि क्या हमारा रिजल्ट आया, यानी कि 0 इंटू वाई 0 प्लस x इंटू 0 0 आ जाएगा। तो रिजल्ट हमारा क्या हो गया, 0। तो इस तरह से देखा कि पहला एक्सप्रेशन भी हमारा प्रूव हो गया और सेकंड एक्सप्रेशन भी प्रूव हो गया। तो इस तरह से अगर दोनों एक्सप्रेशन हमारा प्रूव हो जाता है तो डी मॉर्गन सेकंड थ्योरम भी हमारा प्रूव हो चुका। तो आज हम लोगों ने देखा डी मॉर्गन फर्स्ट थ्योरम को ट्रूथ टेबल से प्रूव किया और अलजेब्रिक फॉर्म से, एंड डी मॉर्गन सेकंड थ्योरम को भी प्रूव किया ट्रूथ टेबल से एंड अलजेब्रिक फॉर्म से। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।